जो लोग रास्ते में मंदिर को देखकर प्रणाम करते हैं उनके साथ क्या होता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये केवल एक परंपरा नहीं, ये कर्मों का सूक्ष्म विज्ञान है। आप सोचते हैं बस हाथ जोड़े, सिर झुकाया, आगे बढ़ गए, पर क्या आपने कभी महसूस किया कि उस एक पल में कुछ भीतर बदलता है? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो आज तक हमें किसी ने नहीं बताया है। वीडियो के अंत में बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश दिया है, जिसे देखना ना भूलें। जीवन का एक अदृश्य नियम है कि जो स्वेच्छा से झुकता है उसे परिस्थितियां तोड़ती नहीं, और जो झुकना भूल जाता है उसे जीवन झुकाना सिखाता है। आज हम इसी रहस्य का पर्दा उठाएंगे। भक्तों, आज की बात हल्की नहीं है। ये केवल आस्था की चर्चा नहीं, बल्कि जीवन के एक सूक्ष्म नियम का रहस्य है। बहुत लोग कहते हैं रास्ते में मंदिर दिख जाए तो क्या जरूरी है प्रणाम करना, भगवान को क्या फर्क पड़ता है, जल्दी में है बाद में कर लेंगे। पर शास्त्र एक गंभीर संकेत देते हैं, जिस दिन मनुष्य झुकना भूल जाता है उसी दिन जीवन उसे झुकाना शुरू कर देता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये मन के विज्ञान का नियम है। आज इसी रहस्य को समझते हैं प्रवचन के माध्यम से, दो दृष्टांतों के साथ। प्रणाम का वास्तविक अर्थ क्या है, पहले एक भ्रम दूर कर ले। मंदिर के सामने प्रणाम करने का अर्थ ये नहीं कि भगवान को आपकी उपस्थिति का रजिस्टर भरना है। भगवान को ना आपके हाथ जोड़ने की जरूरत है, ना आपके सिर झुकाने की। प्रणाम भगवान के लिए नहीं, प्रणाम मनुष्य के लिए है। जब आप हाथ जोड़ते हैं तो आप संसार से नहीं, अपने अहंकार से संवाद करते हैं। जब आप सिर झुकाते हैं, आप मूर्ति के आगे नहीं, अपने भीतर के अभिमान के आगे झुकते हैं। एक प्राचीन कथा है। एक राजा था, अत्यंत शक्तिशाली, धनवान, विजयी। उसके राज्य में एक साधु रहते थे। राजा जब भी उस मार्ग से गुजरता, साधु के आश्रम के सामने से निकल जाता, पर प्रणाम कभी नहीं करता। मंत्री ने पूछा, महाराज आप सभी को सम्मान देते हैं पर इस साधु को नहीं। राजा हंसा और बोला, मैं राजा हूँ, मैं क्यों झुकूं? समय बीता, राजा के जीवन में संकट आने लगे। युद्ध में बाधाएं, मन में अशांति, निर्णयों में भ्रम। एक दिन विवश होकर राजा साधु के पास पहुंचा। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे जीवन में जो संकट आए वे दंड नहीं थे, वे तुम्हारे अहंकार के परिणाम थे। राजा चकित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अहंकार से संकट? साधु बोले, जो झुकना नहीं जानता वो सीखना भी नहीं जानता, जो सीखना नहीं जानता वो भूलों से भर जाता है। राजा पहली बार झुका और उस दिन से उसका भाग्य नहीं, उसकी बुद्धि बदल गई। ये दृष्टांत हमें क्या सिखाता है? प्रणाम चमत्कार नहीं करता, प्रणाम दृष्टिकोण बदलता है। जब मन झुकता है वो कठोरता छोड़ देता है। जब कठोरता जाती है तो निर्णय सुधरते हैं, और निर्णय सुधरते हैं तो जीवन सुधरने लगता है। वैसे ही एक गांव में दो किसान थे। दोनों के खेत पास पास था। पहला किसान हर सुबह खेत में प्रवेश से पहले मिट्टी को प्रणाम करता। मन ही मन दूसरा किसान हंसा और बोला, मिट्टी को प्रणाम, ये भी कोई बात हुई। समय बीता, पहले किसान का खेत हरा भरा, दूसरे का बार बार असफल। एक दिन दूसरे किसान ने पूछा, तुम्हारी फसल अच्छी क्यों? पहला किसान बोला, मैं मिट्टी को नहीं झुकता, मैं अपने अहंकार को झुकाता हूँ। कैसे? जब मैं झुकता हूँ तो मुझे याद रहता है कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं केवल कर्म करने वाला हूँ। फायदा, मैं धैर्य रखता हूँ, मैं क्रोध में निर्णय नहीं लेता, मैं प्रकृति से लड़ता नहीं, सहयोग करता हूँ। समझिए भक्तों, मंदिर क्या है? पत्थर, दीवारें, मूर्ति नहीं। मंदिर वो स्थान है जहाँ मनुष्य को उसकी सीमा याद दिलाई जाती है। रास्ते में मंदिर दिखना एक आध्यात्मिक संकेत है, जैसे जीवन कह रहा हो, रुक, बस एक पल के लिए विनम्र हो जा। सबसे बड़ी भूल क्या है? मंदिर देखकर प्रणाम ना करना उतनी बड़ी भूल नहीं है, लेकिन मंदिर देखकर भी भीतर से ना झुकना, ये भूल है। कई लोग हाथ जोड़ते हैं पर मन में सोचते हैं कि हमें लोग देख रहे हैं, जल्दी खत्म कर लेता हूँ। तो साथियों, ऐसा प्रणाम केवल शरीर का अभिनय है। सच्चा प्रणाम वो है जहाँ एक पल के लिए मन शांत हो जाए। अब एक गंभीर बात यह है कि जीवन में समस्याएं क्यों बढ़ती हैं? तो केवल ग्रह, भाग्य और कर्म नहीं, बल्कि कई बार मन की कठोरता भी इसका कारण होती है। और मन कब कठोर होता है? जब वो बार बार कहता है, मैं सही हूँ, मैं क्यों झुकूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। प्रणाम का वास्तविक लाभ, जब आप मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं, मन शांत होता है, अहंकार नरम होता है, भीतर विनम्रता जागती है, निर्णयों में संतुलन आता है, क्रोध घटता है, और भगवान प्रसन्न हो या ना हो, आपका मन प्रसन्न होने लगता है। एक अंतिम प्रश्न, कई लोग पूछते हैं कि अगर जल्दी में हो तो क्या करें? तो इसका जवाब है कि भगवान को आपके समय की नहीं, आपके भाव की आवश्यकता है। रुक नहीं सकते तो चलते चलते मन ही मन कह दीजिए, हे प्रभु मुझे सही बुद्धि देना। लेकिन याद रखिए, मंदिर केवल ईश्वर का घर नहीं, मंदिर मनुष्य के अहंकार को झुकाने का विद्यालय है। रास्ते में मंदिर दिखे तो इसे संयोग मत समझिए, ये जीवन का स्मरण है। एक पल का प्रणाम आपका भाग्य नहीं बदल सकता, पर आपका मन बदल सकता है, और जिसका मन बदल गया उसका जीवन स्वयं बदलने लगता है। इसलिए भक्तों, अगली बार जब रास्ते में मंदिर दिखे तो रुकिए नहीं, पर झुकना मत भूलिए, क्योंकि जो मनुष्य स्वेच्छा से झुकता है, जीवन उसे कभी विवश होकर नहीं झुकाता। धन्यवाद।